Welcome back, students. This is seventh class, and today we will again start exercise 2.5. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो 2.5 है, इसके अंदर मैंने आपको एक मेथड बताया था, कॉलम मेथड। सॉरी, अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन। इसमें है फाइंड द मल्टीप्लीकेशन, यानी अपने वाला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 2.5 में, उसमें अपने को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको करके बताया था किस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और स्टूडेंट्स आपको ना सिंपली इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको जब आप मल्टीप्लाई इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोला जाए, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे क्या आपके पास 10 है और आपको इसका मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। तो आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है वो आज अपन सीखेंगे। तो यहाँ अपने पास है 1.25 इंटू 10। आप एक काम करो, ये वाला पॉइंट हटाओ यहाँ से। तो पॉइंट के बाद में आप काउंट करो, इधर राइट साइड में कितनी डिजिट है। राइट साइड में अपने पास 2 डिजिट है, 1 एंड 2। तो आपको ना नीचे 1 लगा के 2 0 लगानी। पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट होगी, पॉइंट हटने के बाद में उतने ही नंबर आ जाएंगे, उतने ही मतलब जीरोज आ जाएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि पॉइंट हटाने के बाद जब भी आप किसी कहीं से भी पॉइंट को रिमूव करते हो, यानी कि पॉइंट हटाते हो, तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है तो यहाँ पे जीरोज में कितने आएंगे, 3 आएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इतना करने के बाद में आप देखो, इस जीरो से जीरो काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। लेकिन आप लोग 7th क्लास में हो तो आपके लिए ना ये वाला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। और तो बाकी चलो सीख लो, इसको काम आएगा आपके। 7th क्लास में हो तो क्या हुआ, ये थोड़ा बहुत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये नीचे के डिवाइड में। तो आप है ना इस तरीके से जीरो को जीरो से क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस तरीके से होता, अब अगर कोई कहते हैं कि सर जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, अब ये कैंसिल पॉसिबल नहीं है। ये चीज का ध्यान रखोगे आप लोग। कैंसिलेशन कब पॉसिबल है, जब है ना प्लस या माइनस का सिंबल ना हो और ये अपोन में दे रखे हो, तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स। अदरवाइज कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। कैंसिलेशन जो है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 125 अपॉन में क्या बच गया, 10। अब स्टूडेंट्स वापस आपको समझना है कि पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ना जीरो आ जाते हैं, जैसे 10 आ जाता है, 100 आ जाता है। जैसे ना पॉइंट हटाने पे नीचे 100 आया, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल 3.46 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100। लेकिन अगर आपने ये 100 हटाते हो तो वापस क्या लग जाएगा, पॉइंट वापस लग जाएगा। अगर आपने 100 हटा दिया तो पॉइंट वापस अपनी जगह वापस लग सकता है। पॉइंट को हटाने का जिस तरीके से रूल है, वैसे ना पॉइंट को लगाने का भी रूल है। नीचे काउंट करो, 2 जीरो है तो इधर से 2 डिजिट के बाद में आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अगर नीचे 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद में स्टूडेंट्स आपको पॉइंट यूज करना है। तो ये है स्टूडेंट्स पॉइंट को यूज करने का जो मेन जो मेथड है, तरीका, वो इस तरीके से। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, 10, ये जीरो है, 1 जीरो है। तो आप है ना इधर से काउंट करो
और 5 के बाद में इधर क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। 5 के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लगा सकते हो, पॉइंट लगा सकते हो, पॉइंट यूज कर सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो पॉइंट है उसको यूज करने का इस तरीके से क्या होना चाहिए, आपके पास मेथड ये होना चाहिए, समझ गए। चलो इसके जैसे ना और कई क्वेश्चन है अपने पास, उन सभी को अपन सोल्व करेंगे, तभी आपको ना अच्छे से ये मेथड है ना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36.7 इंटू 10। ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, जैसे मैंने इतना लंबा मेथड किया, आपको मैं दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ कि जब भी आप है ना इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो आप ये ध्यान रखो, यहाँ पे जीरो कितने हैं, 1 0। तो आपका पॉइंट है ना 1 डिजिट छोड़ के राइट साइड में आगे चला जाएगा, बस ये रूल ध्यान रखो, सिंपल हो जाएगा। वो क्या कि यहाँ पे जितने जीरो होंगे उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट आपका आगे की ओर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि 36 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 7 पॉइंट है ना यहाँ से निकल के 7 के आगे लग जाएगा। अगर 1 0, अगर 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के आगे जाएगा, जैसे इस तरीके से। जैसे मान लो आपको मैं, अच्छा यहाँ पे पॉइंट का कोई बेनिफिट नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं, तो आप है ना यहाँ से ये पॉइंट को हटा सकते हो। स्टूडेंट ध्यान में रहना कि लास्ट में अगर पॉइंट आता है कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, इधर अगर आप पॉइंट लगाते हो तो उस पॉइंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वो पॉइंट वापस आपको यूज करना जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं आपसे कह देता हूँ 12.5678 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे आपके पास 12.5678 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी अपने को ना 100 से क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में देना है कि यहाँ जो 100 है, 100 में कितने जीरो है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 0 है, इसका मतलब आपका पॉइंट है ना 2 डिजिट बाद आगे की ओर मूव हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 5 6 पॉइंट यहाँ लगेगा, 6 के आफ्टर 6 फिर 7 8, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा 1256.78, ये आंसर आपको राइट करना है। तो इस तरीके से आपको ना ये क्वेश्चन है ना ये कर सकते हो। चलो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्वेश्चन वी हैव 153.613 इनटू में 100, यानी आपको ना ये जो नंबर गिवन है, इस गिवन नंबर को आपको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन बाई 100। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए ये जो यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 100 है ना, 2 0 है, इसका मतलब आपका पॉइंट 2 डिजिट बाद में आगे की ओर मूव करवाना है। तो ये आ जाएगा 15361 फिर पॉइंट। इस तरीके से आपको ना इसका मल्टीप्लाई जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आई थिंक यू कैन डू दैट। आप ना वो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 4th एंड 5 वो आप लोग सेल्फ कर लेना।
ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो और कर लेते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्वेश्चन वी हैव फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच, यानी कि अपने को सबका मल्टीप्लीकेशन जो है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3.3 इंटू 0.3, इन दोनों का अपने को क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है। तो आप ना एक काम करो, किसी रफ साइड में ना एक बार के लिए भूल जाओ कि अपने पास पॉइंट जैसा कुछ है, छोड़ दो इसको। यहाँ मान लो 33 है, ये वाला पॉइंट भूल जाओ और यहाँ पे क्या ओनली 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई करने में यही तो आएगा कि 33 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 99। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 99। अब देखो पॉइंट के बाद इधर कितनी डिजिट है, 1, फिर इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, और ये 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो आपको ना इधर से काउंट करके 1 और 2 और यहाँ पे क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना 0.99, 0.99। तो इस तरीके से आपको ना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट, वो आपको करना है। अच्छा, क्या हो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज और करता हूँ, देखो सपोज दैट क्वेश्चन अगर ये ऐसे नहीं होता और थोड़ा सा चेंजिंग ये आती 3.3 इंटू 0.03, अब आपसे कहा जाए कि आप है स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि आप एक बार के लिए भूल जाओ, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे मान लो 33, ये वाला पॉइंट भी भूल जाओ, तो 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है, क्या बच गया, क्यों स्टार्टिंग में ना 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 0.03 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। 0.03 का मतलब भी क्या होता है, 3 होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग स्टूडेंट्स थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रखना इस चीज़ को, कहीं ऐसा ना हो कि आप ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसे करेंगे वो चीज़ और देख लेंगे। हाउ कैन वी डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9। 3 को 3 से करेंगे तो 9। पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट है, 1। पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी आपको ना 3 डिजिट राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, डेसिमल जो है यानी कि पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको 3 डिजिट दे रखे हैं ना, तो 1 2, यहाँ पे तो मेरे पास 2 डिजिट है, लेकिन पॉइंट लगाने का जो रूल है वो रूल कहता है कि आपकी राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करके और फिर पॉइंट लगा दूं। बट हियर वी कैन से दैट हियर वी हैव ओनली 2 डिजिट, 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ लगा दूं। तो जहाँ पे आपको लगे ना कि यार यहाँ पे बोल तो रहा है 3 डिजिट बाद में 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाओ, बट हियर वी हैव ओनली 2 डिजिट, तो एक जीरो आप अपनी तरफ से लगा सकते हो।
हो गए ना टोटल 3 डिजिट, ये 1 2 और 3। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आगे तो और समझाएंगे आपको। चलो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। जीरो 0.1 मल्टीप्लाई 71.3। ओके स्टूडेंट्स, अगेन वही सेम चीज है अपने पास, अपने को क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। हियर वी कैन से दैट, भूल जाओ पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या अपने पास को ओनली 1 है, और 1 को 713 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अपन 1 का जब भी किसी नंबर के साथ अपन मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 देन वी विल गेट ओनली देन द सेम नंबर। तो यहाँ पे ना अपने पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 713 आएगा। लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1। इसमें पॉइंट के राइट साइड यानी इस साइड में कितने डिजिट है, 1। 3 तो है ओनली, और 1 और 1 2। तो स्टूडेंट आपको ना 2 डिजिट छोड़ के क्या यूज करना है, पॉइंट यूज करना है। यू हैव टू यूज पॉइंट आफ्टर एक्सेप्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7.13 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ना ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको सॉल्व करना है। सेकेंड के बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। जीरो 0.2 इंटू 312.4। तो ये मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो ये मल्टीप्लिकेशन अपन किस तरीके से करेंगे वो चीज थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पे वापस वही सेम चीज, एक बार के लिए भूल जाओ कि पॉइंट है अपने पास। अपन जैसे विदाउट पॉइंट कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, वो करो रफ साइड में। 312 इंटू 4 और नीचे 2 का, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है। अच्छा नीचे तो है 0.2, ऊपर क्या था, पॉइंट यहाँ था। अब यहाँ देख लेते हैं अपन पॉइंट कहाँ लगेगा। देखो पॉइंट के बाद में इधर कितने डिजिट है, 1। यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, और 1 और 1 कितने हो गए, 2। यानी कि पॉइंट जो है वो आपका 2 डिजिट बाद में आपको क्या करना है, पॉइंट यूज करना है। तो 1 और 2 यहाँ आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने थर्ड वाला जो क्वेश्चन किया है वैसे भी आप ना इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। टेन 10.07 इंटू 1.07। ये मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई ना वैसे करो, नॉर्मल जो अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे। पॉइंट को हटाओ एक बार, 1007 107। ठीक है, 7 7 जा 49, 4 आ जाएगा। फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर यहाँ आएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 7। 0 का अगर अपन इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 0 0 1। तो ये आ जाएगा 9 4 7 7 0 1। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा अब जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट अब इसमें लगाओ। जैसे 10.07 देखो ये रहा, 1.07 ये रहा। ठीक है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ मुझे देख के बताओ कि पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। इधर पॉइंट के बाद में राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसका मतलब आपको 4 डिजिट छोड़ के क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। बस। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी आप है ना मल्टीप्लाई करके वो पूरा शो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इस थर्ड के जो बाकी के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ करने और अपन आगे वाले जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। Okay students, now we will do question number 4. Question number 4 है one full sheet of paper covers an area of an area of 55.25 square unit. How much area will How much area will 100 such sheets would cover? ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। वन फुल शीट का मतलब कोई पेपर शीट वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पेपर शीट। तो वन फुल शीट ऑफ पेपर कवर्स एन एरिया ऑफ 55.25 square unit. How much area will 100 such sheets would cover? Okay students, according to the question we have one full sheet of paper covers an area of 55.25 square unit. How much area will 100 such sheets would cover? तो okay students, इसका जो आंसर है एरिया कवर वन sheets area covered with one sheet। वन जो शीट है वो कितना एरिया कवर करती है? 55.25। इतना एरिया है ना जो आपकी वन शीट है वो क्या करती है? कवर करती है। तो ऐसी 100 शीट है ना वो कितना एरिया कवर करेगी? एरिया कवर्ड बाय 100 such sheets हंड्रेड शीट्स 55.25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 55.25 को अपने को 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपका पॉइंट है ना वो कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा। कितने जीरोज है उतने राइट हैंड साइड चला जाएगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने ये राइट हैंड साइड जो है आपका पॉइंट है वो खिसक जाएगा। तो जो पॉइंट है ना आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 55.25 स्क्वायर यूनिट।
इतने आपके पास इसका आंसर इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स देना है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. According to the question number 5, find a area of a rectangle. Find area of any rectangle. रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर प्लेट whose length is 14.35, whose length is 14.35 meter and breadth is 7.25 मीटर। ये दे रखा आपको स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर प्लेट whose length is 14.35 मीटर, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 14.35 मीटर दे रखी है, एंड ब्रेथ इज 7.25 मीटर, यानी कि जो ब्रेथ है स्टूडेंट्स, ब्रेथ वो कितनी दे रखी है 7.25 मीटर दे रखी है। तो स्टूडेंट्स इसको अपन कैसे सोल्व करें वो चीज अपने को थोड़ी सी देखनी है। ओके, आंसर इज, अब इसमें देखो रेक्टेंगल दे रखा अपने को, रेक्टेंगल की लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है, और रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपको अच्छे से पता है कि कोई भी रेक्टेंगल हो और उस रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल देन वी हैव फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को क्या करना अपने को मल्टीप्लाई करना। So students, here we can say that area of a rectangle का जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अपने को लेंथ कितनी दे रखी है 14.35 और जो ब्रेथ है वो दे रखी 7.25, ये दे रखी लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का अपने को क्या करना, मल्टीप्लाई। तो आपको ना इसको इससे क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है। 14.35 को मल्टीप्लाई करना है 7.25। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपको कैसे परफॉर्म करना है उस चीज पे अपने को थोड़ा सा स्टूडेंट्स गौर करना। आपको 14.35, अच्छा मल्टीप्लाई वैसे करना जैसे आपने पीछे मल्टीप्लाई किए थे, पॉइंट को एक बार हटा दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और फिर पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट है, 4 डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, पॉइंट यूज करना है। ये आप लोग कर लेना। Okay students, now we will do question number 6. Find the value of
इंटू 0.14, 0.2 इंटू 0.14 प्लस 0.5 इंटू 0.91 अपॉन 0.1 इंटू 0.2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है और आपको ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे की, यानी इस पूरे की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि अपने को इस पूरे को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करें, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है वो अपने को राइट करना है, वो चीज अपने को देखनी है। तो यहाँ देखो, पहले सबसे पहले आप इसका और इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किस किस का, 0.2 का और 0.14 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो पहले आप भूल जाओ कि यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट है। एक बार के लिए सोचो कि यहाँ और यहाँ पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 2 जा क्या होता है, 28 होता है, नहीं होता है। अच्छा, पॉइंट के बाद इधर कितनी है, 1 डिजिट, और इधर कितनी है, 2 डिजिट, तो टोटल कितनी होगी, 3 डिजिट। तो अपने को 3 डिजिट बाद में अपने को पॉइंट लगाना है, तो 1 2 और ये आ गया 3 डिजिट, 1 2 3। तो 3 डिजिट के बाद में राइट हैंड साइड से अपन काउंट करना शुरू करेंगे। तो राइट हैंड साइड से अपन 3 डिजिट काउंट करके, और 3 डिजिट बाद आफ्टर 3 डिजिट वी हैव टू यूज पॉइंट प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 को 1 से करेंगे, एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाओ, डायरेक्ट 91 को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अपन क्या करेंगे, 91 को 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास 91 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 और 9 5 जा 45। अब बात करते हैं कि अपन पॉइंट को लगाना कहाँ। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, और 2 और 1 कितने होते हैं, 3। यानी आपको 3 डिजिट बाद स्टूडेंट आपको पॉइंट जो है वो क्या करना है, यूज करना है, 1 2 3। तो ये देखो 3 डिजिट के बाद में अपन ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, पॉइंट यूज किया। अपॉन इन दोनों का भी क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। किस किस का, 0.1 का और 0.2 का अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0.1 का 0.2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो चीज देखिए। तो देखो आप एक बार के लिए भूल जाओ, यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 ही तो आता है, ठीक है। और पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट और इधर भी 1 डिजिट, यानी अपने को 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगाना है, तो 1 और ये आ जाएगा 0.02। अच्छा, जब भी आप पॉइंट यूज करते हो, पॉइंट लगाते हो, जैसे कि 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है या फिर 3 डिजिट बाद में अगर आपको पॉइंट यूज करना है, इन दैट कंडीशन आपको ये ध्यान में रखना है कि डिजिट्स के बाद में आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट्स यूज करने हैं। तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, किस किस को, 0.028 0.055, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, 5 और 2 7 और 8 1 और 8 4 और 0 4, ये ऊपर आ जाएगा 0.483 अपॉन 0.02। ओके, एडिशन करने के बाद में यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इनका एडिशन किया। यहाँ क्या कर दिया स्टूडेंट्स, अपन ने एडिशन कर दिया। अब इसका आंसर है ना वो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, क्योंकि डिवाइड जो है पॉइंट होगा वो अभी तक अपन ने समझा नहीं है, वो आपका नेक्स्ट लेसन में आएगा, इसलिए आप है ना इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, यहाँ तक काफी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। Okay students, next question is next exercise, exercise 2.6. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड (0.9 divided by 3). ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो ये 0.9 को 3 से क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है। 0.9 जो है उसको अपने को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं, पहले आप इसे डिवाइड करो। 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। अब 9 से पहले क्या है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। बस ऐसे आपको क्या करना है, डिवाइड कर सकते हो। एक और देखो क्वेश्चन इसका, (0.75 divided by 5). 0.75 को स्टूडेंट्स अपने को 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। we have to do divide it by 5, यानी 0.75 जो है उसको 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे डिवाइड, वो देखो। तो इसमें देखो सबसे पहले आप 75 को 5 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जब आप 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। हाँ, 25 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देना, 2 डिजिट। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके जो स्टूडेंट्स फर्स्ट के 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला देखिए, 8th वाला क्वेश्चन देखो। (651.2 डिवाइडेड बाई 4). ये है अपने पास 651.2 और इसको अपने को डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो नॉर्मल जैसे अपन डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड कर दो ऐसे। 651.2 को डिवाइड किएंगे 4 से, 4 1 जा 4, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ओके। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 आगे भी 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ 3 आ जाएगा, और 4 8 जा 32। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1628, ये वाला नंबर है, 1628 आ जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। अच्छा, 4 से डिवाइड करने के बाद जब अपने पास ये नंबर आया, तो यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ है, लास्ट 1 डिजिट छोड़ गया ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट, तो यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ लगा देगा। ये आंसर आ जाएगा 162.8। ये जो आंसर है वो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये जो 2.6 है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। तो ये 8 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, और इसके पीछे की जो एक्सरसाइज है 2.5 वो आज आपकी कंप्लीट हो गई थी। तो वो वाली एक्सरसाइज भी आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।